हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आज हम बात करेंगे वांट ऑफ फैक्टर की, particularly the condition or the case when solute undergoes dissociation or association in solution। तो हेडिंग लिखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज when solute undergoes dissociation और एसोसिएशन। यही बात करेंगे हम वांट ऑफ फैक्टर। जिसका सिंबल यूज करते हैं आई, वांट ऑफ फैक्टर आई। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज व्हेन सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन और एसोसिएशन वांट ऑफ फैक्टर। पहले तो आप समझ लो हम बात क्या कर रहे हैं, ये बात पता होनी चाहिए कि किस बारे में बात हो रही है। देखो, आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की परिभाषा या डेफिनेशन ही इस तरीके से दी थी कि प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। अभी तक तो हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो कभी यूरिया लिया, कभी नैप्थलीन लिया, कभी ग्लूकोज लिया, कभी फ्रक्टोज ले लिया, सुक्रोज ले लिया, या एथिलीन ग्लाइकोल ले लिया। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे और ये डिसोशिएट या एसोसिएट नहीं होते। तो आपने अगर 1 मोल पानी में डुबोया है मान लो, तो पानी में जाने के बाद भी, घुलने के बाद भी इट रिमेन्स 1 मोल। तो इनमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल जितने आपने घोले थे उतने ही पार्टिकल अभी भी प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन में। बट इट इज नॉट द केस विद सोडियम क्लोराइड NaCl। आपने 1 मोल NaCl लिया 58.5 ग्राम, 1 मोल मीन्स 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। आपने 1 मोल NaCl को पानी में घोल दिया और 1 लीटर सॉल्यूशन भी बना दिया। आपने तो सोचा कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आपने घोला है, 1 मोल सॉल्यूट, बट वो पानी में जाने के बाद टूट चुका है आयनों में, कंप्लीट आयोनाइजेशन हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से इनटू Na+ एंड Cl-। इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन में जाने के बाद कितने हो गए? 2 मोल्स। सो द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटली जब मेजर करोगे यू विल फाइंड द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज कमिंग 2 टाइम्स देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो 1 मोल के हिसाब से होनी थी, बट एक्सपेरिमेंटली वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज कमिंग डबल्ड। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ही चेंज हो गई। और आपको तो पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर कर रहे हैं तो उसका चीफ पर्पस या मेन पर्पस क्या है? टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल हो गई या चेंज हो गई तो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट विल आल्सो कम आउट टू बी डिफरेंट देन द एक्चुअल मोलर मास या थियोरेटिकल मोलर मास। तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल मोलर मास मे बी डिफरेंट फ्रॉम द थियोरेटिकल मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो मोलर मास ही सेम पर्पस था, वही अगर हमारा डिफरेंट आ जाता है तो एक तरीके से उसे बोलते हैं फिर एबनॉर्मल मोलर मास। मान लो बेंजीन है, बेंजीन के अंदर बेंजीन सॉल्वेंट है मान लो, और एक वाटर सॉल्वेंट है। आप अगर एसिडिक एसिड डिसॉल्व करते हो तो पानी के अंदर एसिडिक एसिड डिसोशिएट होता है और बेंजीन के अंदर एसिडिक एसिड डाइमर बना करके एसोशिएट हो जाता है। दोनों ही केस में उसका मोलर मास अलग अलग आता है एंड दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। तो यहीं पर हम बात करेंगे कि व्हेन सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन और एसोसिएशन इफेक्टिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स विल चेंज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल चेंज। तो लिखो मेजर्ड और एक्सपेरिमेंटल और कॉल्ड और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी CP मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मेजर्ड और एक्सपेरिमेंटल और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज फाउंड टू बी different from expected or theoretical or normal colligative property।
और ये क्यों हुआ? Measured or experimental or abnormal colligative property is found to be different from the expected or theoretical colligative property if solute undergoes dissociation or association. तो डिसोसिएशन या एसोसिएशन में आता है, द इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन चेंज अकॉर्डिंगली, measured colligative property change, molar mass also comes out to be different. तो इसी को टेक केयर करने के लिए देयर इज अ फैक्टर कॉल्ड वन टॉप फैक्टर आई. अभी कहा ही था हमने, क्या है ये? एक्सपेरिमेंटल जो मतलब लैब में हमने मेजर की है एक्सपेरिमेंटली, और मेजर्ड और abnormal colligative property upon theoretical or normal colligative property or expected colligative property, considering no dissociation or association, considering no dissociation और एसोसिएशन. अच्छा, आप तो जानते हो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स. जितनी कंसंट्रेशन या पार्टिकल ज्यादा होंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा होगी. तो एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन upon number of moles of solute initially taken ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे ये समझो मैंने 1 मोल हथेली पर नमक रख लिया NaCl 58.5 ग्राम, 1 मोल. तो ये 1 मोल कौन सा है? डिनोमिनेटर, इनिशियली टेकन. पानी में घोल का सॉल्यूशन बना दिया, टूट के कितने मोल पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया? 1 मोल Na प्लस, 1 मोल Cl माइनस. इफेक्टिव कितने मोल? 2 मोल. वो कौन है? न्यूमरेटर. तो टूट फूट होने के बाद कितने एक्चुअल मोल हो गए? वो ऊपर न्यूमरेटर. और इनिशियली कितने मोल्स आपने घोलने से पहले लिए थे सॉल्यूट के? दैट इज डिनोमिनेटर. तो कितने हो गए टूट फूट करके अपॉन कितने लिए थे? दैट इज आई. और आप तो जानते हो फॉर ए गिवन मास नंबर ऑफ मोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास. नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास. तो फॉर द गिवन मास नंबर ऑफ मोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास. तो एक तरीके से ऊपर तो हुआ ये एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो फिर मोलर मास का उल्टा ऑर्डर हो जाएगा. तो क्या होगा? एम नॉर्मल, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एम एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मोलर मास. सो लाइक दैट यू कैन फाइंड आउट, क्योंकि हमारा हम पहले ही कह चुके हैं measurement of the colligative property means finding out the molar mass of solute. तो I is equal to m normal upon m abnormal. ये हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. अच्छा, जैसे मान लो केस ऑफ डिसोसिएशन लें, जैसे केस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट. अगर सॉल्यूट डिसोशिएट हो रहा है तो आई कैसे फाइंड आउट करें? वांट ऑफ फैक्टर. तो डिसोसिएशन मान लो ए एक्वस पानी के अंदर, मान लो NB कन्वर्ट हो गया, टूट गया, वेयर n इज ग्रेटर देन 1. तो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इंक्रीज्ड. n की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स टूट करके ज्यादा हो गए. डिसोसिएशन का मतलब यही हुआ. तो मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन A थी, A 0 है, T इज इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन, और T इक्विलिब्रियम पर फाइनली A1 माइनस एल्फा. तो कितना बन गया? Na एल्फा, वेयर एल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो बताओ वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा? I वुड बी व्हाट? इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन. कितने? अब A1 माइनस एल्फा. ये तो A के पार्टिकल्स और B के पार्टिकल्स भी तो काउंट करने पड़ेंगे, ये भी तो सॉलिड पार्टिकल्स में काउंट होंगे. Na एल्फा
अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने लिए थे, ए कैंसल्ड आउट हो गया, तो यहां से आ गई वैल्यू I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। ये एक फॉर्मूला भी है वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये कोई नया टर्म नहीं है, सभी स्टूडेंट्स केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके होंगे जरूर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डायमेंशनलेस टर्म है, 1 के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं। अच्छा n क्या है, n थोड़ा सावधान रहना है, तो n इज सम ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑल एक्वस प्रोडक्ट्स per mole of aqueous reactant। जरा देखो यहां A पर मोल ऑफ A कितने एक्वस प्रोडक्ट बन गए, दैट इज N। जैसे मैं N लूं तो थोड़ा ध्यान देंगे, मान लो कोई ऐसे कहे K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, मान लो ये कंप्लीट टूट गया फॉर एग्जांपल, तो कितने पार्टिकल में टूटा, 4K प्लस में, मान लो कंप्लीट टूटता हुआ मान रहे हैं तो, और FeCN6 4 माइनस में, तो बताओ एक मोल पार्टिकल कितने मोल पार्टिकल में टूट गए, 5 मोल में, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 5। सो लाइक दैट यू हैव टू टेक। मान लो ऐसे कह दे कोई और एग्जांपल लें, जैसे x 2x एक्वस कन्वर्टेड इनटू 3y, तो ध्यान दो n इज नॉट इक्वल टू 3, n इज व्हाट 3/2। आप समझ गए, पर मोल ऑफ x लेना है कि पर मोल ऑफ द एक्वस रिएक्टेंट हाउ मेनी मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्वस प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। अच्छा कोई प्रोडक्ट में सॉलिड बना है तो उसे भी काउंट नहीं करना, सॉलिड इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मींस होमोजेनियस मिक्सचर। तो इस तरीके से लेना है आपको, ये ध्यान रखना है। जैसे मैं लिख ही लेता हूं एग्जांपल, मान लो 2p aqueous converted to 4Q aqueous plus R solid। सॉलिड काउंट नहीं करना है तो n की वैल्यू, क्योंकि सॉलिड विल नॉट कंट्रीब्यूट इन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉलिड इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मींस होमोजेनियस मिक्सचर, तो n की वैल्यू कितनी, पर मोल ऑफ p हाउ मेनी 2, तो n इज इक्वल टू 2, दैट यू हैव टू टेक। तो फॉर्मूला लगाना है I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। So like that you can find out। अच्छा ऐसे केस में I की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली मोर देन 1। तो डिसोसिएशन के केस में want of factor इज मोर देन 1। B when solute undergoes association, कई बार डाइमर बन जाता है, ट्राइमर बन जाता है, फॉर एग्जाम्पल डाइमर फॉर्मेशन, डाइमर, ट्राइमर, पॉलीमर फॉर्मेशन। 2 मॉलिक्यूल एक सिंगल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएं, डाइमर बनना, 3 मॉलिक्यूल अटैच हुए जुड़ जाएं और ट्राइमर बना लें, पॉलीमर में 1000-2000 मॉलिक्यूल पॉलीमर बना लें, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो घट जाएंगे ना, तो I की वैल्यू उस केस में क्या होगी, लेस देन 1। जैसे मान लो एग्जांपल लें NX aqueous converted to मान लो Y aqueous where n is greater than 1, तो उस केस में मान लो T is equal to 0 पर कंसेंट्रेशन कुछ A थी, Y था ही नहीं, इक्विलिब्रियम पर या सॉल्यूशन में डालने पर, इक्विलिब्रियम ही बोल रहे हैं उसको हम, तो इक्विलिब्रियम पर मान लो A1 माइनस अल्फा, तो क्या बना ये A अल्फा अपॉन n। अच्छा इस बार अल्फा क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये कहलाएगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अगेन डायमेंशनलेस नंबर कि 1 के रेस्पेक्ट में कितना एसोसिएट हो चुका है। अच्छा इसमें I कैलकुलेट करो तो कैसे करेंगे, एक्वस वाले मोल्स एट इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल द सॉलिड पार्टिकल्स, तो A1 माइनस अल्फा प्लस A अल्फा अपॉन n अपॉन इनिशियल कितना लिया था A, यही तो डेफिनेशन थी। व्हाट इज I, कितने पार्टिकल अब हैं अपॉन कितने इनिशियली लिए थे, A कैंसिल्स आउट,
एक बात तो यहाँ से ये भी मालूम पड़ती है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा पे ए पे डिपेंड नहीं करते हैं, एंड वांट ऑफ फैक्टर आल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये आ गया 1 प्लस 1/n-1 अल्फा। तो ये फॉर्मूला हो गया, आपके लिए याद रखना है। तो I इन केस ऑफ एसोसिएशन इज इक्वल टू 1 प्लस 1/n-1 अल्फा। अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, मैंने लिख दिया था शायद, हाँ ये रहा ना, degree of association. So like that we can find out in this time, yeah, at this moment you will say, in this case you will say I will be less than 1. So this is how we find out I. N वापस से वही कि how many reactant aqueous reactants are converting into the 1 mole of product. तो इस तरीके से I की वैल्यू। अच्छा, अब कई बार बात आएगी कि सर ये I तो चलो ठीक है जहाँ डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा हो, ना हो रहा हो डिसोसिएशन एसोसिएशन, एज इन केस ऑफ द यूरिया और नैप्थलीन और ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल्स में, अरे तो भाई आई विल बी 1 फॉर देम। तो याद रखो ऐसे नोट करके, जो डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं होते उनके लिए आई इज इक्वल टू 1 है। आई इज इक्वल टू 1 फॉर सॉल्यूट दैट डज नॉट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। जैसे एग्जाम्पल, जैसे यूरिया पानी में घुल जाता है, ग्लूकोज, नैप्थलीन, ये बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इनके फॉर्मूले भी याद रखो, जैसे C10H8, जैसे C6H12O6, जैसे NH2CONH2, जैसे सुक्रोज C12H22O11, जैसे एथिलीन ग्लाइकोल, क्या फॉर्मूला होता है, CH2OH CH2OH। अच्छा, ये एथिलीन ग्लाइकोल इज वेरी मच यूजफुल जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, स्नोफॉल जहाँ ज़्यादा होती है ठंडे कंट्रीज़ में, या जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है वहाँ आइस जमा हो जाता है, स्नोफॉल, तो स्नोफॉल को पिघलाने के लिए एथिलीन ग्लाइकोल इज कॉमनली यूज्ड। तो यूज्ड टू क्लियर रोड्स covered with the snowfall, snow। इन कोल्ड कंट्रीज, तो स्नो क्लियर करने में एथिलीन ग्लाइकोल मिला देते हैं, तो एथिलीन ग्लाइकोल से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो दिस इज कॉमनली यूज्ड। एथिलीन ग्लाइकोल इज आल्सो यूज्ड वेरी कॉमनली इन ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं, कार होती हैं, उनके रेडिएटर में जो पानी डालते हैं उसमें मिलाते हैं, तो यूज्ड इन रेडिएटर ऑफ कार्स और ऑटोमोबाइल्स विद वाटर, यूज्ड इन रेडिएटर ऑफ कार्स, पानी में मिला करके, मिक्स्ड विद वाटर। रेडिएटर में पानी मिलाते हैं तो मिक्स विद वाटर, ताकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए, तो जहां टेम्परेचर 0 से कम हो तो वो पानी फ्रीज ना हो, तो मिक्स विद वाटर। तो जो वाटर के कूलेंट्स होते हैं यूज्ड इन रेडिएटर ऑफ कार्स एज कूलेंट, तो पानी में मिला देते हैं ताकि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के कारण याद रहे। तो ये सब बातें हैं, थोड़ा सा समझेंगे। तो ये था कैलकुलेशन ऑफ आई। अब इस आई का यूज कैसे करें इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये जरूर याद रखना है कि आई इज इक्वल टू 1 फॉर द मैनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट डज नॉट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन सॉल्वेंट। जैसे ये मॉलिक्यूल्स, these have I in water, in water। अब इसका यूज कैसे करना है, तो I के फॉर्मूले तो हमने देख लिए। अब I को अप्लाई कैसे करें। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एज ए नोट एक बात और लिखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जैसे CH3COH
HCOH, C6H5COH. Most of the carboxylic acids dissociate in water I is greater than 1, dissociate होते हैं, but associate in organic solvents like benzene. तो पानी में तो वो डिसोशिएट होता है, सब जानते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं तो वाटर के अंदर, बट तो इसका मतलब CH3COH फॉर्म्स डाइमर through H bonding in organic solvents like benzene. कैसे? स्ट्रक्चर वुड बी लाइक दिस. स्ट्रक्चर पता होती है, केमिकल बॉन्डिंग अगर स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ होगा 11th क्लास में तो लाइक दिस OH. हम भी लेंगे केमिकल बॉन्डिंग. आई ऑल्सो टीच इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड विल टेक केमिकल बॉन्डिंग इन इफेक्टिव मैनर. सो दिस इज OH डबल बॉन्ड O CH3. तो ये दो मॉलिक्यूल ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड्स. तो these are intermolecular H bonds. तो ये हुआ डाइमर, ये है डाइमर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक CH3COH. और क्या बोल सकते हो उसको? CH3COH का डाइमर. ऐसे तो ऐसे केसेस में I की वैल्यू घट जाती है. तो चलो एक आध क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेशन करें. अच्छा ये एकदम एग्जाम्पल थोड़ा याद भी रखेंगे. मान लो फाइंड want of factor I in the following. मान लो ऐसे पूछ लें 0.4 m aqueous sodium sulfate, alpha 0.8, degree of dissociation या association 0.5 m CH3COH in benzene, alpha 0.4, 1 m aqueous glucose, 0.2 m NaCl. मान लो ये केसेस ले लिए और हमसे पूछ रहे हैं कि आई बताओ कितना होगा. तो देखो जरा आई मैं यहीं सॉल्व कर देता हूं, यहीं पे ले लो, सॉल्यूशन लिख लो. चलो पहला केस में आप ध्यान से देखो, सोडियम कार्बोनेट टूटेगा तो 3 पार्टिकल में टूटेगा, एक्वस है तो 2Na प्लस एंड NaSO4 2 माइनस. तो N की वैल्यू कितनी हो गई? 3. 3 पार्टिकल में टूट रहा है, 2Na प्लस में और एक सल्फेट आयन में. तो आई कितना हो गया? 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू अल्फा कितना? 0.8. 2 8 दूनी 16, 1.6 2.6 आ गया आंसर. सेकेंड 0.5 m एसिटिक एसिड इन बेंजीन. बेंजीन में भूलना नहीं है, डिसोशिएट नहीं होगा, इट विल अंडरगो डाइमर फॉर्मेशन. तो ये डाइमर फॉर्मेशन है, डाइमर फॉर्मेशन. और आप तो जानते हो डाइमर फॉर्मेशन में अच्छा n की वैल्यू कितनी हो गई फिर? 2. डाइमर बन रहा है ना, ट्राइमर होता तो n की वैल्यू क्या होती? 3. तो I वुड बी व्हाट? I वुड बी 1 प्लस 1/2 माइनस 1 इंटू अल्फा. व्हाट अल्फा? 0.4. तो 1 माइनस 0.5 माइनस 0.5 तो माइनस 0.2 रह गया, तो कितना? 0.8. सो लाइक दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I. ग्लूकोज के लिए थर्ड 1 m glucose, I is equal to 1 for glucose, क्योंकि glucose does not undergo dissociation or association. And the last part fourth NaCl. अब NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में कुछ नहीं कह रहा क्वेश्चन, तो वी विल एज्यूम I is equal to 2, अल्फा इज इक्वल टू 1. तो अल्फा इज इक्वल टू 1 अगर कुछ नहीं कहा गया है फॉर NaCl तो फिर I इज इक्वल टू 2. सो लाइक दैट यू कैन फाइंड आउट.
अब बात आती है कि हाउ टू इनकॉर्पोरेट द वैल्यू ऑफ आई इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. Incorporating I in colligative properties तो देखो फॉर्मूले कैसे हो जाएंगे. ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाले केसेस में अगर I इनकॉर्पोरेट करोगे तो n नंबर ऑफ मोल्स आपने पानी में डुबोए, सॉल्वेंट में डुबोए. पानी में जाने के बाद कितने हो गए? I इंटू एन. 5 मोल, 1 मोल NaCl डुबोया था, कितने हो गए? 2 मोल. I की वैल्यू 2 थी. n मोल अगर डुबोगे तो कितने होंगे? I इंटू एन. तो जहां जहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं n, वहां वहां IN कर दो. जहां जहां कंसेंट्रेशन C, वहां IC कर दो. जहां जहां मोलैलिटी M, वहां I इंटू एम कर दो. तो क्या बोलोगे? ये बोलोगे P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट. ये था RLVP, यही तो है RLVP, एक्सपेरिमेंटल RLVP, एक्सपेरिमेंटल RLVP. ये एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर हुआ सॉल्यूशन का, एंड दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट? क्या था? IN अपॉन IN प्लस कैपिटल N. देखो, अच्छा कैपिटल N क्या थे? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. इसमें कुछ मत करना, ये थोड़ी टूट फूट रहा है. टूट फूट कौन रहा है? सॉल्यूट. तो जहां जहां सॉल्यूट के मोल्स हैं वहां I से मल्टीप्लाई कर दो. अच्छा, हम तो न्यूमेरिकल इससे सॉल्व करते थे. देखो P नॉट माइनस PS अपॉन क्या करते थे? PS. क्या लिखते थे? N अपॉन कैपिटल N. ये लिखते थे ना, तो बस N की जगह क्या लिख दो? IN. तो ये हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. अच्छा, यहां पर PS को फिर क्या बोला जाएगा? PS को क्या बोलोगे? एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. तो आप ये भी यूज कर सकते हो फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन. सिमिलरली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट विल बी Kb इंटू एम. एम क्या बन जाएगा? मोलैलिटी क्या बन जाएगी? IM. तो I इंटू Kb इंटू मोलैलिटी. एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज. तो एक्सपेरिमेंटल डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट वुड बी व्हाट? I इंटू Kf इंटू मोलैलिटी. तो जहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n होंगे वहां पर क्या बन जाएंगे? IN. अच्छा, यूरिया ग्लूकोज टाइप हुआ तो ठीक है, I की वैल्यू 1 है. जितने मोल्स डुबोए उतने ही मोल्स सॉल्यूशन में अभी भी प्रेजेंट हैं. सो लाइक दैट यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूले फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वी विल टेक सम क्वेश्चंस ऑन इट एंड वी विल टॉक अबाउट द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, व्हाट? ऑस्मोटिक प्रेशर. दैट्स इट फॉर नाउ.